गाड़ियाँ टो करती हुई तो देखी होंगी कि गाड़ी खींच के लेके जाती, कभी कश्ती को कश्ती खींचते हुए देखा है? ये देखे भाई, ये है लेक्सिस उनसा। आप इसको सामने से देख रहे हैं। अगर आप सबसे पीछे वाला सेक्शन लेते हो तो उसके अलग चार्जेस हैं, उसके बाद अलग है। अगर आप इस होटल में आते हो तो आपको कश्ती के पास नहीं, कश्ती आपके पास आएगी। दो लोगों के लिए वो 90,000 है। ये अहमदाबाद लेक में ना दो एक्टिविटीज़ है। एक तो आपको ये सब जो बोटिंग है यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, दूसरे उसके बाद जो है जिप लाइन भी बहुत ज़्यादा एंड में झटका लगा था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, उसी के अंदर आती हैं। तो यार ये थी स्टोरी कुछ अहमदाबाद लेक की। अब अगर एक्सपीरियंस की बात कर लें तो बहुत हल्की टर्न होती है कि भाई हाईली रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि यार इस होटल के सीन्स ही अलग हैं। मुल्क भर से आए लोगों को ये जिप लाइन, ये नीला पानी, ये कश्तियाँ और ये हसीन नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब भी मकामी लोग इसको देखते हैं तो वो 2010 का वो वाक़या याद करके गमगीन हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राहत और आप देखते हैं राहत के व्लॉग्स। तो आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ अहमदाबाद लेक। अहमदाबाद लेक कुछ झीलें होती हैं जो कुदरती होती हैं, कुछ मसनूई बनाई जाती हैं, लेकिन अहमदाबाद लेक की कहानी कुछ मुनफरिद है। हुंजा के करीब एक कस्बा होता था जिसका नाम था अहमदाबाद। अहमदाबाद कस्बे के अंदर 2 से 3 गांव आते थे। 2002 की ये बात है जब ये सारा पहाड़ी सिलसिला हुआ करता था। 2002 में यहाँ पे एक बड़े पहाड़ के ऊपर एक बड़े बड़े क्रैक्स आना शुरू हो गए। जब जियोलॉजिस्ट ने ये क्रैक देखे तो उन्होंने मकामी लोगों को इत्तला किया कि आपको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से मकामी लोग बिल्कुल भी राजी नहीं हुए अपने आबा व अजदाद के घर छोड़ने के लिए, अपना गाँव छोड़ने के लिए। दिन ब दिन जो क्रैक्स थे वो बढ़ते गए। उसके बाद 4 जनवरी 2010 सुबह 7 बजे के करीब एक जोरदार आवाज आई। जब लोगों ने बाहर निकल के देखा तो इतना बड़ा पहाड़ जो था वो जमीन पे आके जरा जरा हो गया था। अब आगे आप व्लॉग एंजॉय करें, बाकी की स्टोरी मैं आगे सुनाता हूँ। अच्छा, अहमदाबाद लेक में ना दो एक्टिविटीज है। एक तो आपको ये सब जो बोटिंग है यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, दूसरे उसके बाद जो है जिप लाइन भी यहाँ पे है, तो आप जिप लाइन भी कर सकते हो। उसके अलावा बोटिंग तो बहुत सारी हैं, अलग अलग बोटिंग है। स्पीड बोट है, नॉर्मल बोट है, अगर आपने वो उस तरह की लेनी है, वो जो नॉर्मल बोट होती है आप, ये भी है। और ये क्रूज़ तो नहीं, खैर क्रूज़ टाइप जो बोट है ये भी हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। खैर मैंने तो जिप लाइन कर ली थी स्कर्दू में और ड्रोन सीन भी ले लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एंड में झटका लगा था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। और अभी कुछ ग्रुप मेम्बर्स हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखें। इस वक्त जो इस झील पे एक्टिविटीज़ हैं वो 2 से 3 एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हो। एक तो है जिप लाइन। जिप लाइन तो अब नॉर्दर्न में हर जगह पे है, लेकिन जो यहाँ पे जो जिप लाइन है वो बिल्कुल आपको पानी के ऊपर से लेके जाएगी और पानी के अंदर एक कश्ती के ऊपर लैंड करवाएगी। वहाँ से आपको कश्ती फिर वापस इस तरफ लेके आएगी। उसके अलावा आती हैं बोट्स। बोट्स की भी अलग अलग कहानी है। यहाँ पे 3 4 5 किस्म की मैंने बोट्स देखी। जिस बोट में हम अभी जाएंगे राइड लेने, उसकी तो कहानी मुनफरिद है। वो बोट उस स्टोरी से लिंक करती है, वरना उस तरह की बोट का यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई काम था। इतनी बड़ी बोट जिसमें लोग अपना सामान, गाड़ियाँ और ऐसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, इतनी बड़ी बोट। तो फाइनली पहले जाए अभी हम बोट राइडिंग लेके आए, क्योंकि वो जो जिप लाइन तो हमने ले ली थी, तो अभी हमारी रहती है बोटिंग लेके आए। उसके बाद थोड़ा बहुत इसको और एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे और अगली हमारी डेस्टिनेशन आज पता नहीं है या नहीं, तो चले। सारे लोग जा रहे हैं, बोट फुल हो रही है, अभी चलें। बहुत बड़ी बड़ी बोटें हैं ये तो। हम सारे जो ग्रुप मेंबर हैं ना वो एक ही बोट में आए हैं। इतनी बहुत बड़ी बोट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और अभी हमें एक राउंड दिलवा के लाएगी। और ये जो कितने गहरे पानी में जाएगी, 60 फीट है, 600 फीट 60 फीट। तो अभी हमें ये लेके जा रही है 700 फीट गहरे पानी में। और ये इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं सही है या गलत है। सारा जो कॉकपिट वगैरह है ना वो वहाँ पे वो स्टीयरिंग लगा हुआ है। एक इंजन ये रहा और वो एक जनरेटर पड़ा हुआ है, ये पता नहीं किस लिए। आपने गाड़ियाँ टो करती हुई तो देखी होंगी कि गाड़ी खींच के लेके जाती, कभी कश्ती को कश्ती खींचते हुए देखा है? ये देखे भाई, हमारी बड़ी बोट को ये बोट खींच के लेके जा रही है बड़े पानी में। इसका इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में इसका इंजन स्टार्ट होगा, फिर बड़े पानी में जाके फिर इसका इंजन स्टार्ट होगा। आगे जो ये ना छोटी कश्ती अभी ये इसको खींच के लेके जा रही है बड़े पानी में। तो फाइनली हमारी जो बोट है वो स्टार्ट हो गई है और अभी चलना स्टार्ट हो गई है। तो मैं ही चाह रहा हूँ कि मैं इसको उतार दूँ। हम अभी आ गए हैं बड़े पानी में और ये हमारी जो ड्राइव है बोट की, ये तकरीबन आधे घंटे की होगी या 15 मिनट की। थोड़ा सा बड़ा राउंड हमने लिया है, इसमें सारे ग्रुप मेंबर हैं। तकरीबन ये 9,000 रुपये मांग रहे थे इसके। और सामने हमारे पायलट बैठे, ये जो कि बोट को चला रहे हैं। ये छोटा सा कॉकपिट है ओपन में और हम इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें वो वाली वाइब नहीं आ रही जैसे उड़ती हुई जाती है, लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है, अच्छी राइड। जिस बोट की मैं बात कर रहा था वो बोट ये थी। ये क्यों लाई गई थी और इसका क्या काम था? अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी झील में इस कश्ती का क्या काम? इतने लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं कि यहाँ पे पूरे के पूरे मतलब इसमें जो मुझे लगता था कैपेसिटी थी, कम से कम 300 बंदों की कैपेसिटी होगी। 300 बंदे इस बोट में आराम से जा सकते हैं।
हम तो 15-20 बंदे थे, 15 लोग थे, लेकिन फिर इतनी बड़ी कश्ती क्यों? कल जब हम हुंजा से निकल रहे थे चाइना बॉर्डर को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, तो जब हम हुंजा से निकले तो सीधा निकलते ही पहले 3 टनल्स मिली। बहुत खूबसूरत थी वो टनल। जैसे ही उसको क्रॉस किया तो पहले अताबाद लेक आई, फिर हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज आया जो कि हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया, उसके बाद आया चाइना बॉर्डर। इस रोड का, वो जो चाइना और पाकिस्तान को टच कर रहा है, रोड का नाम है कराक्रम हाईवे। जब ये पहाड़ गिरा था तो ये कराक्रम हाईवे का 21 किलोमीटर का हिस्सा पानी में चला गया था, जिसके बाद आमदोरफ्त जो होती थी वो इन कश्तियों के जरिए होती थी। सामान लाया ले जाया इन कश्तियों के जरिए जाता था, तो ये कोई मुनासिब हल नहीं था। 2010 से 2015 तक ये अमल चलता रहा। उसके बाद 1.5 साल के अरसे में एक नई रोड तामीर हुई 21 किलोमीटर की, जिसके अंदर 3 टनल, जो हमने क्रॉस की थी वो टनल भी 3 उसी के अंदर आती हैं। तो यार ये थी स्टोरी कुछ अताबाद लेक की। अब अगर एक्सपीरियंस की बात कर लें तो भाई जगह कमाल है, घूमने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, एक्टिविटीज़ भी ठीक ठाक हैं वहाँ पे। अगर होटलिंग की बात कर लें, रैश की बात कर लें, पहले बात करते हैं इस कश्ती की। अच्छा, ये जो कॉकपिट था ना, बड़े पानी में आके उसने कहा कि भाई कोई भी बैठ जाए, इसको चलाए, एंजॉय करो। तो हम बैठ गए, इतना कोई इसको मुश्किल नहीं था चलाना। तो बड़े पानी में आ गए थे तो हल्का हल्का सा बस स्टेयरिंग मोड़ना होता था, ना भी मोड़ो सीधा जाना था। 21 किलोमीटर की भाई ये झील थी, 21 किलोमीटर की। तो सब आराम से बैठ के सीधा चला रहे थे। जब एंड में पहुँचे ना, तो जो टर्न लिया था वो एजाज भाई ने लिया था, और उसके बाद फिर एजाज भाई ने मुझे दी। सब ने बारी बारी बैठ के हमने अपने सीन्स शूट किए। बड़ा मज़ा आ रहा था इसको चलाने में। कोई ये वैसे नहीं चलती थी जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग इधर करो फुल इधर ही हो जाती थी, नहीं, हल्की सी एक हल्का सा बस फील होता था कि हल्की हल्की टर्न हो रही है। और बहुत टाइम लगा था इसको टर्न होने में भी। तो क्योंकि ये लोड उठाने के लिए थी तो शायद इसलिए डिज़ाइन की गई हैं, ऐसी डिज़ाइन की गई हैं कि हल्की, बहुत हल्की टर्न होती है कि पता ही नहीं चलता कि टर्न हो रही है या नहीं। तो हल्की 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 5 मिनट तो इसको टर्न होने में लगे थे। तो ये राउंड हमारा काफ़ी ठीक ठाक लंबा था। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो भाई बहुत अच्छा रहा। अगर आपका बजट है, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो वहाँ पे जो रिहाइश है उस झील के ऊपर, अताबाद लेक के ऊपर है। बहुत से रेस्टोरेंट बने हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली है कह सकते हैं। अब तो वहाँ पे पीसी हुंजा भी बन रहा है। जब पीसी हुंजा बन जाएगा तो उसके तो रेट ही अलग होंगे और गेम्स भी अलग होंगे। अगर आपका बजट है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, तो हाईली रिकमेंडेड। भाई हाईली रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि यार इस होटल के सीन्स ही अलग हैं। इसका नाम है लेक्सिस हुंजा। लेक्सिस हुंजा जो होटल है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसको डिवाइड किया गया है, मतलब कि 4-5 क्लासेस में। तो यार ये है लेक्सिस हुंजा। आप इसको सामने से देख रहे हैं, इसके जो कमरे हैं वो डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग सेक्शंस में। अगर आप सबसे पीछे वाला सेक्शन लेते हो तो उसके अलग चार्जेस हैं, उसके बाद अलग है। अगर आप इस होटल में आते हो तो आपको कश्ती के पास नहीं, कश्ती आपके पास आएगी। मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ आप उसी होटल में इंजॉय कर सकते हो। ये सबसे पीछे वाला रूम है। इसके आगे देख रहे हैं एक और रूम है, और ये उससे आगे वाले रूम है। इसकी बैल्कनी से वो रूम दिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। उससे आगे ये वाले रूम है। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो फिर हमें आते हैं ये खेमे नुमा। तो इसकी तो वही लेवल ही अलग है इनका। ये बहुत खूबसूरत है और चार्जेस भी खूबसूरत है। इसके बाद आता है एक बर्थडे रूम। ये स्पेशल कोई ऐसे अगर मौका हो, किसी कपल की बर्थडे हो या किसी बच्चे की, या XYZ जो भी वहाँ पे रहने आए उनकी बर्थडे हो, तो आप इसको ले सकते हो। मतलब लेक्सस लेने के बाद आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। और उसके जो बोन फायर के प्राइस थे, ये 2023 की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, 6000 थी बोन फायर की। मतलब अगर आप बोन फायर करना चाहते हो आप 6000 पे करो। और ये सीन थे। लेक्सिस में आप जितनी फैसिलिटीज़ लेते जाओगे उसके आपको अलग अलग पे करने हैं। अब मैं आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ जो कि 2023 की है, मेरे हाथ लगी है, तो वो चेक करें कितनी है। तो यार अगर चार्जेस की बात कर लें, जो सबसे हाई जो आपको कॉस्ट करता है ना कमरा 2 लोगों के लिए, वो 90,000 है। ये 2023 के रेट हैं। और अगर आप फैमिली में 3-4 लोग हो तो वो 97,000 का। ये सिर्फ कमरे के चार्जेस हैं। उसके बाद जो आपने फैसिलिटीज़ लेनी है वो सब अलग हैं, अलग अलग अलग। ये एक जो कमरा होगा, ये जो रूम होगा, ये बिल्कुल साहिल के ऊपर होगा। और वैसे इससे कम कम करते आएंगे तो आप पीछे जाते जाएंगे। तकरीबन अगर आप मिडल में भी लेंगे ना सही से, तो 48,000 का था 2023 में। अभी 24 का दिसंबर चल रहा है 2024 का, और 25 अब आने वाला है 2025 में। ना जाने इसके क्या रेट होंगे। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या आप एक दिन इसमें स्टे करना पसंद करोगे? अगर करोगे तो क्यों, अगर नहीं तो भी क्यों? पीसी हुंजा बन जाएगा तो 1.5-2 लाख यहाँ पे आम होगा एक कमरे का रेंट। तो ये सीन है लेक्सिस हुंजा के, और पीसी हुंजा की तो बात ही अलग होगी। तो फाइनली यही था आज का व्लॉग। चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।